खबर उज्जैन से आपको बता रखें कि उज्जैन में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां हैं। बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन चुकी है। जल भराव के कारण लोग परेशान हैं। तो उज्जैन में भी अब परेशानी देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल क्या ताजा जानकारी उज्जैन में बारिश को लेकर, किस तरह का माहौल? बिल्कुल दीपेश, बताना बारिश का दौर कल रात्रि से ही जारी है और रुक रुक कर जमकर बारिश हो रही है। उसके कारण उज्जैन की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो उज्जैन का नीलगंगा चौराहा गधा पुलिया है और यहाँ से ही कहीं ना आने जाने वाले जो मुसाफिर है परेशानी झेल रहे हैं और पूरी तरह घुटने घुटने तक पानी। आप देख सकते हैं, हम भी जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं इसी मार्ग पर खड़े होकर जिस प्रकार आप देख सकते हैं गाड़ियों आधी गाड़ियां जो डूबी हुई नज़र आ रही हैं। आप देखते हैं जो वाहन चालक है वो भी परेशान हो रहा है और जो पैदल वाले चलने वाले यात्री है वो तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार जो जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं तीनों चारों तरफ। आप देख सकते सब्जी के ठेले लग रहे हैं, दुकान लग रही है। वहाँ पर आखिर मुसाफिर कैसे जाए, क्या सामान खरीदने जाए, उसको लेकर यहाँ पर परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। आप देखते हैं बाइक सवार भी आधी बाइक सवार यहाँ पर पानी से गुजरते जा रहे हैं। कार सवार है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखो उनको दवाई लेना थी, वो मजबूरी में वहाँ पर मेडिकल की दुकान पे गए। घुटने घुटने तक यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। पानी की जो समस्या लगातार यहाँ पर बनी रहती है और यहाँ का इलाका जो है पूरी तरह यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिर परेशान होते हैं। और जबकि नगर निगम को इसको पहले से ही नालों की सफाई कर देना चाहिए थी, उसके बाद भी नालों की सफाई नहीं की गई, इसीलिए यहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। और ऐसे कई इलाके हैं, ये नीलगंगा चौराहा, इंदौर गेट है, केडी गेट है, तोपखाना क्षेत्र है, एटलस चौराहा, तमाम जगहों पर घुटने घुटने तक पानी भर चुका है। इसीलिए और अभी तो हालांकि अभी बारिश थम चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये जो पूरा सड़क है, सड़क तो आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर तालाब में तब्दील हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यात्री है, इनसे भी बात करने की कोशिश की। भैया कितनी परेशानी हो रही है? बहुत देख सकते हैं परेशानी झेल रहे हैं। ये ऑटो सवार भी देख सकते हैं डूबे हुए हैं, बाइक सवार ऐसे कई लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप वो दृश्य दिखाना चाहेंगे। देख सकते हो जो दो महिला हैं वो बाहर से आई हैं, वो गंदे पानी में होते हुए यहाँ से गुजरती नजर आ रही हैं। अगर इसमें कोई जीव जंतु हो तो उनको इससे खतरा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है। और अभी तो बारिश का दौर शुरू ही हुआ है। मतलब कहा जाए कि मौसम की पहली बारिश और पहली बारिश में इस सड़कें अगर तालाब में तब्दील हो जाती हैं तो जिला प्रशासन और नगर निगम की किस प्रकार की लापरवाही आप देख सकते हैं। ये युवती कोचिंग जा रही है, कोचिंग से साइकिल में सवार होकर जा रही है, तो कितनी परेशानी इनको झेलना पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को अब सोचना होगा कि अभी तो बारिश शुरू हुई है और बारिश में अगर इस प्रकार का हाल बनता है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ, पानी में किस प्रकार की यहाँ की दिक्कतें हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी पानी की, तो यहाँ पे परेशानी आती है पानी की। बिल्कुल, ये दुकान चालक है, उनसे भी बात। भैया कितनी परेशानी आती है? ग्राहक आते हैं आप सब दवाई खरीदने? हाँ सर, जिन्हें ज़रूरत रहती है वो आ जाते हैं, बाकी तो बहुत समस्या रहती है आर पार करने में। देख सकते हैं ये आर पार करने में कई समस्या बनी रहती है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है क्षेत्रवासी के साथ यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई, तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये निगम को यहाँ पर सोचना होगा, काम करना होगा, इसीलिए नहीं तो बिल्कुल। तो लोगों की परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। संतोष, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वकील, चलिए अब आपको उज्जैन के पास इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इंदौर में भी अब भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है और भारी बारिश की वजह से अब जलमग्न सड़कें होती हुई दिखाई दे रही है। तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। स्मार्ट सिटी की बारिश में पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो तेज बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से भी तेज बारिश चल रही है। बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। तेज बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है, अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जो वाटर प्लस सिटी की सड़कें हैं वो भी पानी में लबालब नजर आ रही है। सड़कों पर तेज पानी बह रहा है। समंदर सी लहरें उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन चलिए सीधे आपको इंदौर के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या ताजा जानकारी? भारी बारिश का दौर जारी है, किस तरह की स्थितियां नजर आ रही है? पुनीत। बिल्कुल दीपेश, देखिए इंदौर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बारिश का ही इंतजार लोग कर रहे थे। पूरा जुलाई लगभग फीका निकल गया था, सूखा निकल गया था, लेकिन अब जब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो ये झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। कल शाम से बारिश का दौर शुरू हुआ था।
ये देखिए आप कैसा पानी भरा हुआ है सड़कों पर, लोग कितनी मुश्किल से निकल रहे हैं। 2 पहिया वाहनों को तो खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर सी लहरें उठती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप, इस तरह की लहरें उठती है। और जब 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर निकलती है तो देखिए आपको वाटर लेवल दिखाई देगा। कारों के आधे आधे पहिए डूबे हुए हैं, बड़ी कारों के आधे पहिए डूबे हुए हैं। लोग जैसे तैसे कर निकल रहे हैं। शहर के बीचों बीच पलासिया चौराहे पर मौजूद हूँ मैं दीपेश, जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। पूरी सड़कें जलमग्न हो गई है। हालांकि सुकून जरूर मिला है लोगों को कि बारिश हो जाए, लेकिन व्यवस्थाओं की पोल जरूर खुल जाती है। जरा सी बारिश हुई है, सुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ है। 10 बजे से तेज बारिश शुरू हुई है और अभी 2 घंटे ही हुए हैं। उसके बाद ये हाल शहर का हो चुका है। शहर की ज़्यादातर सड़कें जलमग्न हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह है अव्यवस्था है। इंदौर को, स्मार्ट सिटी को वाटर प्लस सिटी का तमगा हासिल है, यानी कि शहर में ड्रेनेज लाइनें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से निकासी होती है। लेकिन ये जो पानी नज़र आ रहा है सड़कों पे, ये निकासी की पोल खोल दे रहा है। 2 पहिया वाहन खराब होने लगे हैं। सड़कों पर जो पानी है, पानी की वजह से 2 पहिया वाहन खराब होने लगे हैं। ये देखिए आप, पानी जिस स्पीड से बह रहा है तो लग रहा है कि हम खुद भी बड़ी मुश्किल से इसमें टिके हुए हैं। लगता है कि बह न जाए। तो इसी से समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है। इसी जगह पर पास में से ही एक बड़ा नाला भी गुजरता है, लेकिन उस नाले के बावजूद इस तरह से पानी सड़कों पर भरा हुआ है। ये देखिए लोगों के वाहन खराब होने लगे। ये अभी में हमारे सामने दूसरी गाड़ी ऐसी निकली है जिसकी गाड़ी खराब हो गई। आगे भी कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर किक मारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पानी इतना अधिक भरा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें कि क्या स्थिति हो चुकी है शहर की सड़कों की। और अब जब ये पानी उतरेगा तो पता चलेगा कि जो शहर की सड़कें हैं वो उखड़ गई है। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर पड़ गए हैं। ये देखिए जो आपको सामने स्कूटर नजर आ रहा है, आधे टायर डूबे हुए, कार के आधे टायर डूबे हुए। लोग जैसे तैसे कर गाड़ी चला रहे हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए शहर की सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। BRTS से 1-1 फीट पानी पे मेरे पैर धंसे हुए। दीपेश, मैं कहूँगा हमारे साथी विजय राठौड़ से, आप दिखाइए जरा मेरे पैर कितना डूबे हुए। देखिए 1-1 फुट से ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इतना पानी भरा हुआ है। और मेरी पैर के नीचे मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सड़क उखड़ गई है। यदि हाथ डाल के मैं आपको दिखाऊंगा दीपेश, तो यहाँ से कंकर पत्थर भी मैं आपको उठा के दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जो गिट्टी चूरी है ये उखड़ गई है, उखड़ने भी लग गई है। यानी कि जो शहर की सड़कें हैं वो अब उखड़ना शुरू हो गई है। तो कितना परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। BRTS है, यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाला जो रोड है, जो कॉरिडोर है, उस पर ये सामने से जो कार आती दिख रही है, आप देखेंगे कि बम्पर आधा डूबता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट। ये देखिए, तो इतना पानी भर चुका है इंदौर शहर में पिछले 2 घंटे की बारिश में। तेज बारिश है, हालांकि इस बारिश की बेहद ज़रूरत थी, लेकिन व्यवस्थाओं की भी साथ में ज़रूरत थी दीपेश, क्योंकि इस तरह की अव्यवस्थाओं से लोग परेशान होते हैं। थोड़ी देर में लंबा ट्रैफिक जाम लगने लगता है, क्योंकि अभी 2 व्हीलर ज़्यादा नहीं निकल रहे। ये देखिए, जब गाड़ियाँ निकलती है तो लहरें और तेज़ हो जाती है। और ये जहाँ चौराहे पर हम खड़े हैं पलासिया पर, दूर दूर तक इसी तरह से पानी भरा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर निकासी नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब ये समस्या और ज्यादा विकराल होती नजर आ रही है। हालांकि अब इस तरह से जब जल जमाव की स्थितियां देखने को मिलती है तो फिर ट्रैफिक समस्या भी धीरे धीरे शहर में बढ़ने लगती है।